नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं चंदन। सिवान के जो दुकानदार हैं उनमें कन्फ्यूजन बना हुआ है कि आखिरकार कौन सी दुकानें खुलेंगी, किस तरह से खुलेंगी, किस तरह से जिला प्रशासन का गाइडलाइंस है। तो सबसे पहले हमारा चैनल एटीएन लाइव देखने के लिए आप यूट्यूब पे जाएं और वहां पर ATNlive.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं और फिर सारी खबरें आपको अपडेट हम आपको देंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि सिवान में जिस तरह से अगर पिछली गाइडलाइंस की अगर बात करें जो जिला प्रशासन की थी, उसमें डे बाय डे था कि 3-3 दिन सप्ताह में दुकान खोलने का निर्देश था। लेकिन अब जो नई गाइडलाइंस आई हुई है जिलाधिकारी की, उसमें यह कहा गया है कि जितनी भी दुकानें हैं सिवान की, वो सभी दुकानें प्रतिदिन सुबह 9 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक खुलेंगी। इसमें कहीं से कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है कि कौन सी दुकानें खुलेंगी या कौन सी नहीं दुकानें खुलेंगी। लगभग इसमें सभी दुकानें खुलेंगी। और ये आपको बता दें कि मॉल और सिनेमा घर, ये मॉल जो है ये 8 जून से खोलने का उस पर निर्देश दिया गया है। 8 जून से कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, ये तमाम वहाँ के द्वार खुल जाएंगे और उसी समय से मॉल भी खुलेंगे। लेकिन क्लियर आपको कर दें कि जो सभी दुकानें हैं, सिवान के जिलाधिकारी का आदेश है कि उन दुकानों को सुबह प्रतिदिन 9 बजे से खोलना है और रात को 9 बजे तक आप दुकान खोल सकते हैं। इसमें कहीं कोई प्रशासन की सख्ती नहीं होगी। यह बिल्कुल अब फ्री कर दिया गया है कि आप प्रतिदिन अपनी दुकानों को खोल सकते हैं। और रात में 9 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जैसा माहौल होगा, उसमें आपको बाहर नहीं निकलना है। अगर बाहर निकल कर घूमते हैं, ग्रुप बनाकर घूमते हैं, तो आप पर प्रशासन कार्रवाई भी करेगी। दूसरी तरफ आपको बता दें कि कौन सी दुकानों को नहीं खोलना है। ये तो आपको जानकारी है कि दुकानों को खोलनी है, लेकिन कौन सी दुकानों को नहीं खोलना है ये भी आपको समझना होगा। जैसे कि मार्केट कॉम्प्लेक्स जो है, सिवान में बड़ी बड़ी मार्केट कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे 20 दुकानें हैं, 40 दुकानें हैं, 100 दुकानें हैं, उन दुकानों को नहीं खोलना है। यह आपको एकदम बिल्कुल क्लियर कर दें, स्पष्ट कर दें हम आपको एटीएन लाइव चैनल के माध्यम से, क्योंकि बहुत से लोगों के अंदर एक बात यह चल रही है कि दुकानें खुलेंगी। कई सारे कॉल्स भी आ रहे हैं कि कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी, कौन सी दुकानें नहीं खुलेंगी। सब कुछ दुकानों को खोलना है, चाहे किसी भी चीज़ की दुकान हो, वो दुकान को आज से खोलने का प्रावधान जो जिला प्रशासन है, जिलाधिकारी हैं, उनके द्वारा जारी कर दिया गया है। लेकिन मार्केट कॉम्प्लेक्स की जो दुकानें हैं, उन दुकानों को नहीं खोलना है। यह हम आपको बता दें, जिस तरह से जिलाधिकारी के से टेलीफोनिक हमारी बातचीत हुई है और उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मार्केट कॉम्प्लेक्स की दुकान को नहीं खोलना है। अगर कोई भी व्यक्ति मार्केट कॉम्प्लेक्स की दुकान को खोलता है और अगर पकड़ा जाता है तो उस पर सख्ती के साथ प्रशासन निपटने के लिए तैयार भी है। और एक चीज़ और आपको बता दें कि जो जिलाधिकारी सिवान के जो डीएम हैं अमित कुमार पांडे, उनसे टेलीफोन पे जो बातचीत हुई है, उन्होंने क्लियर यह भी बताया है कि जो मार्केट कॉम्प्लेक्स है उसके लिए उसकी निगरानी के लिए लगभग 65 लोगों की एक टीम बनाई जा रही है, जो धावा बल के नाम से जाना जाएगा। इनका काम यह होगा कि जो मार्केट कॉम्प्लेक्स में दुकानें खुल रही हैं वो वहाँ पे पहुँचेंगे और वहाँ पर जा कर के और देखेंगे कि मार्केट कॉम्प्लेक्स की अगर दुकानें खुली हुई हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई वो लोग करेंगे। तो एक बार आपको फिर से हम बता दें कि सिवान में सभी दुकानों को खोलने का निर्देश दे दिया गया है, लेकिन मार्केट कॉम्प्लेक्स की जो दुकानें हैं वो बिल्कुल अभी तक कोई जिला प्रशासन का निर्देश नहीं है कि आपको खोलना है। यानी कि अभी 8 जून तक आप लोगों को इंतज़ार करना होगा मार्केट कॉम्प्लेक्स की दुकानों को खोलने को लेकर के। 8 जून से मंदिर के द्वार खुलेंगे, मस्जिद के द्वार खुलेंगे और उसके बाद से गुरुद्वारे, जैसा कि निर्देश आया। तो आपको इंतज़ार करना होगा कि 8 जून के बाद उस समय जिला प्रशासन का क्या कुछ निर्देश आता है, और उसी समय से 8 जून से ही रेस्टोरेंट खोलने की भी बात बताई जा रही है। दूसरी तरफ एक और आपको हम चीज़ बता दें कि अब आपको कहीं बाहर जाना है, अगर मान लीजिए कि हम सिवान के हैं, सिवान से अगर सीतामढ़ी जाना है, सीवर जाना है, तो किसी तरह की कोई पास की ज़रूरत नहीं है, कोई परमिट की ज़रूरत नहीं है। और अगर बिहार से किसी अलग स्टेट में जाना है तो वहाँ भी जाने के लिए कोई परमिट की पास की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ पे छूट दी गई है सिवान
कि जिला प्रशासन के द्वारा ऐसा यह मापक दिया गया है कि आप यहाँ से बाहर जा सकते हैं, कोई पास नहीं लेना है। लेकिन उस राज्य की क्या कुछ स्थिति है यह डिपेंड करता है वहाँ के जिला प्रशासन पे। मान लीजिए कि हम यहाँ से किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं, हम बिहार के हैं, बंगाल जाते हैं, बंगाल की सरकार और बंगाल की प्रशासन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह की वहाँ पे छूट दे रखी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अगर बिहार से बंगाल या फिर किसी अदर स्टेट में हम जाते हैं तो वहाँ की क्या कुछ स्थिति है, क्या वहाँ जाने के लिए एंट्री करने के लिए हमें पास की ज़रूरत होगी। तो ये आप पूरी तरह से जानकारी कर लें यात्रा करने के लिए, नहीं तो कम से कम 2 से 3 दिनों का वेट करें, कुछ नया और भी नियम आ सकते हैं। तो ये हम आपको बिल्कुल इसलिए बता रहे हैं कि कहीं भी आप अगर यात्रा कर रहे हैं तो आप फंसे नहीं, आपको परेशानी न हो। बहुत सारे लोग इंतज़ार में थे कि बहुत जल्द प्रशासन का आदेश हो कि हम लोग फंसे हुए हैं तो फिर बाहर जाएं, कोई किसी काम से जाना चाहता है। तो बिल्कुल ये साफ तौर पर आपको बता दें कि सिवान के जिला प्रशासन से आप कोई परमिशन पास लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिवान से या फिर बिहार में कहीं भी आप जा सकते हैं, लेकिन अगर अदर स्टेट जाना होगा वहाँ भी जा सकते हैं। सिवान की प्रशासन कहीं आपको रोकने नहीं जा रही है, कहीं पास की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अदर स्टेट में अगर जा रहे हैं वहाँ के क्या कुछ नियम है यह जान लेना बिल्कुल ही ज़रूरी होगा, क्योंकि जाने के बाद आपकी गाड़ी वहाँ पर फंस भी सकती है। तो बिल्कुल हम आपको क्लियर कर दें। और ये खबर जो है जिलाधिकारी जो अमित कुमार पांडे हैं उनसे टेलीफोन पे बातचीत हुई है, बिल्कुल उन्होंने क्लियर कर दिया है। दुकानदारों के लिए एक चीज़ और उन्होंने बताया है कि कोई भी ग्राहक अगर आते हैं और अगर मास्क नहीं लगाए हुए हैं तो आप अपने दुकानों पे सबसे पहले सैनिटाइज़र रखें या साबुन रखें। कोई ग्राहक आता है तो उसके हाथों को सैनिटाइज कराएं और कुछ मास्क भी रखें। मास्क उसको फ्री में ना दें, जो उसकी खरीदारी है 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये जो भी है उस ग्राहक को आप दें और उसका जो कॉस्ट है खरीदारी का उसे आप ले लें। तो इससे क्या होगा कि कोरोना जैसी जो महामारी चल रही है जिससे पूरा देश बचना चाहता है उससे लड़ाई लड़ सकते हैं, उसे भगाया जा सकता है। तो कुछ इसी तरह की बात ये सामने आ रही है जो कि जिलाधिकारी के द्वारा जो बताया गया है। और उसके बाद से आपको बता दें कि किसी भी हाल में आपको बता दें कि किसी भी हाल में मॉल जो खोलने का आदेश है वो तो आपको है ही, लेकिन जिस तरह से वो 8 जून से आदेश होगा, मॉल या फिर रेस्टोरेंट्स हो गए, मंदिर के द्वार भी खुल जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको यह क्लियर कर दे बिल्कुल एक बार फिर से कि मार्केट कॉम्प्लेक्स की दुकानें नहीं खोलनी है। बहुत जगहों पर देखा जा रहा है कि मार्केट कॉम्प्लेक्स की दुकानें जहां पे 20-20 दुकान है, 40-40 दुकान है, लोग खोल दे रहे हैं। लेकिन आपको मैं क्लियर कर दूं कि अगर धावा बल की टीम की नज़र आप पर पड़ी तो शायद वो महंगा साबित हो सकता है, कुछ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो ऐसे में 8 जून तक आपको इंतज़ार करना होगा और थोड़ी देर अगर इंतज़ार कर लेंगे और जो जिला प्रशासन की नियम है, जो गाइडलाइंस है उसके आधार पर चलेंगे तो आगे चलकर आपको बहुत कुछ फ़ायदे भी मिल सकते हैं। तो कम से कम जिला प्रशासन की जो नियम है, जो कानून है उसका उल्लंघन न करें, उसको मानते हुए ही सभी दुकानों को खोलेंगे। बाकी जिस तरह से जो दुकानों को खोलना है सामान्य रूप से सुबह 9 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक सभी दुकानें खुलेंगी, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। बिल्कुल सभी दुकानों को खोलना है और रात 9 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा पूरे सिवान में। और आपको बता दें कि झुंड लगाकर नहीं घूमना है। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह से घूमते हुए पाया जाता है, प्रशासन सख्ती के साथ निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान। गर्मी की होगी अब छुट्टी, घर बैठे मंगाए कूलर, पंखा और घरेलू वायरिंग के सामान फ्री होम डिलीवरी के साथ। हेवल्स, एंकर, फिलिप्स और क्रॉम्पटन के एकमात्र अधिकृत विक्रेता मनीष इन्फोकॉम एंड मोबाइल, मखदुम सराय मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9934019286।